हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ये काम करते हैं तो आप किसी के दिल में भी अपनी जगह बना सकते हैं। वो काम क्या है? इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चंस हों आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो क्या ऐसा करना चाहिए जिससे आप किसी के दिल में भी जगह बना ले? पहली चीज़ तो ये कि आपको हिस्ट्री पढ़ना लाजमी है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ बुक्स पढ़ा करें, पर मेरी बात सुनते नहीं है क्योंकि ज़्यादातर लोगों का शायद इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट नहीं भी है तो एटलीस्ट जितने भी दुनिया में सक्सेसफुल लोग गुजरे हैं, एटलीस्ट उनकी बायोग्राफी सुन लें, यूट्यूब पे सुन लें या पढ़ लें, तो आपको पता चलेगा कि यार उन लोगों में कॉमन चीज़ क्या है। ठीक है, चाहे कोई साइंटिस्ट गुजरा हो, कोई रिलीजियस लीडर गुजरा हो पास्ट में, कोई सिंगर गुजरा हो, एक्टर गुजरा हो, जितने भी सक्सेसफुल लोग थे ना अपनी लाइन ऑफ फील्ड में, उनमें कुछ चीज़ें कॉमन हैं। एक तो वो विनर्स थे, ठीक है, विनर्स मेंटेलिटी के लोग थे, यानी कि वो घबराते नहीं थे खौफ के डर से, कि यार मतलब हारने के डर से, खौफ के डर से बोल रहा हूँ, हारने के डर से वो मतलब घबराते नहीं थे, जंप करते थे, न्यू न्यू चीज़ें सीखते थे, ट्राई करते थे, और इसलिए चल भी जाता था उनका सिक्का। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग डरते बहुत हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम अपनी बात नहीं मनवा पाते, हम ज़िंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, जिसकी वजह से लोग हमें प्यार नहीं करते, लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। तो पहला लेसन जो आपको लर्न करना है वो ये कि हिस्ट्री ओनली रिमेंबर्स द विनर्स। कोई भी ऐसा इंसान जो लूज़र गुजरा हो हिस्ट्री में, ठीक है, कोई याद है हमें? ठीक है, कोई भी याद नहीं है। करोड़ों लोग मर गए इस दुनिया के ऊपर, आए और चले गए, लेकिन हम सिर्फ चंद लोगों को याद रखते हैं अपनी किताबों में, अपनी चीज़ों में, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ डिफरेंट किया, कुछ ना कुछ विन किया, ये कुछ ना कुछ इजाद किया, इन्वेंट किया। तो इसलिए हिस्ट्री ओनली रिमेंबर द विनर्स। अब आपको लाइफ में विनर बनना है। अब कहने को तो आसान है कि लाइफ में विनर बनना है, मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे ये सवाल करते हैं किस तरह। इसका सिंपल आंसर ये है कि जो आपको पसंद है वो आप करें। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि क्रिकेट में ज़्यादा पैसा है या फुटबॉल में ज़्यादा पैसा है, या सिंगर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ या साधु बन जाओ, या मैं ये कहूँगा कि जिस चीज़ में आपका दिल लगता है वो करते रहो, उसमें पैसा खुद ब खुद आने लग जाएगा, चाहे शुरू में आपको कोई जानता भी ना हो। ठीक है, ऐसे ऐसे देखे मैंने आर्टिस्ट जो रोड के किनारे बैठ के गाए जा रहे हैं एंड दे डोंट गिव अ डैम कि लोग क्या सोचते हैं। और एक दिन कोई वहाँ से बड़ा प्रोड्यूसर गुजरता है और उनको नज़र आता है और उनको पसंद आता है और उनकी लाइफ बदल जाती है। तो जब आप यूनिवर्स को ये सिग्नल देते हैं कि मुझे ये पसंद है, बस मुझे कोई लालच नहीं है, तो यूनिवर्स फिर बिना लालच के इंसान को बहुत चीज़ें देती है। लालची इंसान को यूनिवर्स कुछ भी नहीं देती, लालची इंसान हमेशा रोता ही रहता है। ठीक है, तो पहली चीज़ विनर बनना है। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे जब वो आपको हार्ड वर्क करता हुआ देखेंगे, अपनी चीज़ों के बारे में पैशनेट होता हुआ देखेंगे। स्पेशली वुमेंस, लड़कियां बहुत पसंद करती हैं ऐसे मर्द को, ऐसे लड़के को जो पैशनेट हो, चाहे वो गिटार बजाना हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, मैथमेटिक्स हो, कुछ भी हो। उनको लगता है कि यार ये कितना अमेजिंग है, इस लीडर बन सकता है। उनके अंदर केमिकल रश होते हैं और वो अट्रैक्ट होती हैं आपकी तरफ। दूसरी चीज़, बी अनअटेनेबल। अगर आप चाहते हैं कि लोगों के दिलों में आपकी जगह बने तो बी अनअटेनेबल, मतलब ऐसे इंसान को जिसको कैद ना किया जा सके, हासिल ना किया जा सके, जिसकी ज़िंदगी में कुछ अपना मैयार हो, कुछ अपनी चीज़ हो। ठीक है, आप अपनी एंग्जाइटी पे कंट्रोल नहीं रख सकते, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकते। आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड एक मैसेज का जवाब आपको नहीं देते तो आप पागल हो जाते हैं, आपका दिल करता है फ़ौरन कॉल्स करूँ। आप 36 कॉलें मिला लेते हैं उनको, फिर उनकी फैमिली को कॉलें मिला लेते हैं, फिर सबसे पूछते हैं क्या हुआ, और आप परेशान हो जाते हैं और आपका दिल नहीं लगता किसी चीज़ में। वो इंसान है, ठीक है, वो बिज़ी भी हो सकते हैं, ये शायद वो जानबूझ के टिप्स एंड ट्रिक्स खेल रहे हों, और मोस्टली करते भी हैं लोग, क्योंकि इस दुनिया में लोग ईवल भी हैं और गुड भी हैं, हर तरह के लोग हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बहुत फरिश्ता है, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वो ईवल ही है, कुछ भी सिनेरियो हो सकता है। लेकिन आपको एंग्जाइटी नहीं लेनी, आपको परेशान नहीं होना, आपको बिज़ी रहना है, आपको अपने ऊपर वर्क करना है, तभी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। दूसरी चीज़, डोंट गेट जेलस। मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं स्टोरीज सुनता हूँ और मैं उनको बताता हूँ कि आपकी डेली रूटीन क्या है, तो वो कहते हैं कि मैं इतने टाइम इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ और मैं उसकी प्रोफाइल देखता हूँ, और वहीं से मैं समझ जाता हूँ कि भाई अपने माइंड को आप फ्यूल कर रहे हैं।
जैसे आग के ऊपर और पेट्रोल डालो तो और भड़केगी ना। आपका दिमाग भूलना चाहता है उन्हें, आपका दिमाग फोकस करना चाहता है काम के ऊपर, लेकिन आप जानबूझ के उनकी प्रोफाइल्स देख के, उनके स्टेटस देख के, उनकी पुरानी चैट्स पढ़ के, उनकी पुरानी पिक्चर्स देख के खुद को ये रिमाइंड कराते हैं कि यही मेरे लिए सब कुछ है। और फिर आपका दिमाग बेचारा, फिर वो ऑफ कोर्स वो, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तो एक गुलाम है, उसको जो कहेंगे वो करने की सोचेगा। तो आप जब सबकॉन्शियस माइंड को आप ये कहते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी में नहीं है तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद है, वो और ज़्यादा आपका इसके ऊपर फेथ मजबूत करता है कि यस आपकी ज़िंदगी बर्बाद है, और आपको और इस तरह से रियलाइज़ करवाता है। तो इसलिए अपने माइंड के ऊपर ट्रिक खेलें, और सोशल मीडिया पे स्टॉकिंग वगैरह, जेलस किसी से ना हो, खुद को वीक शो मत करें। हैव फुलफिलमेंट इन लाइफ। अगर आपकी ज़िंदगी में फुलफिलमेंट है, ये पहले वाले से ही जुड़ा है कि विनर बने। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई पैशन है, फुलफिलमेंट है, आपको अच्छा लगता है गिटार बजा के, गाना गा के, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है गाना गाना, दूसरों का नहीं पता। या अगर कोई ऐसा पैशन है जो जिसमें आपको पैसे वगैरह नहीं भी मिलते लेकिन आपको मज़ा आता है वो करने में, तो करते रहें, ठीक है। अनलेस कि आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे, ठीक है। अब पैशन ऐसा भी हो, आप कह सकते कि मेरा पैशन है दूसरों के मुंह पे मुक्का मारना, तो वो तो गलत पैशन हो गया ना। हाँ, मे भी शायद आप बॉक्सिंग में जाएं तो वो आपकी काम आए, लेकिन पैशन ऐसा रखें जिससे कोई हर्ट ना हो, और अपना पैशन करते रहें, कोई बुराई नहीं है उसमें। कि ज़बान से और आपके हाथ से अगर लोग महफूज हैं तो आप एक अच्छे इंसान हैं। बस अच्छे इंसान की डेफिनेशन यही है, बहुत ज़्यादा साधु संत बनने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपकी ज़बान से और हाथ से आसपास लोग महफूज हैं, लोग आपकी केयर करते हैं, किसी महफिल में आप जाते हैं, लोगों के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, तो आपसे बेहतर कोई इंसान नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, यू हैव अ गुड डे।